आप सभी को मेरा नमस्कार। ऐसा माना जाता है कि महाराजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में सबसे प्रिय रानी कैकई लगा करती थी। आखिर ऐसा क्यों था? ये जानने के लिए सुनिएगा इस प्रसंग को। बहुत रोचक प्रसंग है। घटना उस समय की है कि जब कैकई के पिता महाराजा अश्वपति ने अपनी अपार सुंदर पुत्री कैकई के स्वयंवर के लिए एक भव्य आयोजन किया। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से राजे, महाराजे और राजकुमार आए। राजा दशरथ भी अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। कैकई ने प्रथम दृष्टि में ही उन्हें पसंद कर लिया और इसीलिए स्वयंवर के समय कैकई ने वरमाला राजा दशरथ के गले में पहनाई। इसे देखकर वहां उपस्थित अन्य राजाओं के क्रोध और ईर्ष्या का ठिकाना न रहा। जब राजा दशरथ अपनी नवविवाहिता पत्नी रानी कैकई को रथ में बिठाकर अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो मार्ग में उन राजाओं ने राजा दशरथ पर आक्रमण कर दिया। महाराजा दशरथ तो अपूर्व योद्धा थे, महान धनुर्धर थे और बहुत तेजस्वी राजा थे। सैन्य टुकड़ी भी उनके साथ थी। बहुत देर तक घमासान युद्ध चलता रहा। इसी बीच शत्रु पक्ष का एक तीर राजा दशरथ के सारथी को आकर लगा, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। सारथी के गिरते ही रथ के अश्व बेकाबू हो गए। तुरंत रानी कैकई ने आगे आकर रथ का संचालन अपने हाथ में ले लिया और वो सारथी बन गईं। बड़ी सूझबूझ और कुशलता से उन्होंने स्थिति को संभाला। इसे देखकर महाराजा दशरथ का उत्साह भी दुगुना हो गया और शत्रु धीरे धीरे वापस लौट गए। युद्ध समाप्त हो गया। तत्पश्चात राजा दशरथ ने बड़े अनुराग से रानी कैकई से कहा, आप अपूर्व सुंदरी होने के साथ साथ रथ संचालन में भी इतनी प्रवीण हैं। हमें अचरज है इस बात पर। हम आज की विजय का श्रेय भी आपको ही देना चाहते हैं। आज हम बहुत प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि आप हमसे एक वरदान मांग लें। इस पर रानी ने कहा, राजन, आपसे विवाह के पश्चात अब और किस बात की चाहना बची है मुझे। रही बात रथ संचालन की, तो हम शतरानियों को तो बचपन में ही धनुर्विद्या, युद्ध कौशल आदि की शिक्षा दे दी जाती है और मैं तो युद्ध कला के सभी भेद भी जानती हूँ। राजा दशरथ यह सुनकर और भी अधिक प्रसन्न हुए और बोले, हम रघुवंशी जब एक बात मन में विचार लेते हैं तो उसे अवश्य पूरा करते हैं। आपने भी सुना है ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। आप जो चाहें मांग सकती हैं। इस पर रानी ने कहा, राजन, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही है तो आप पर मेरा यह वरदान उधार रहा, कभी समय आने पर मांग लूंगी। साथियों, यही था वो एक वरदान जो रानी कैकई ने राम के राज्याभिषेक के समय मांगा था। उसका उपयोग नहीं, उसका दुरुपयोग ही हो गया। और दूसरा वरदान राजा दशरथ ने रानी कैकई को कब व क्यों मांगने को कहा था, वो प्रसंग सुनिएगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।